सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग पितृदोष से दोषित रहते हैं। पितृदोष की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रों में बड़ा अद्भुत विधान बतलाया गया है। पितृदोष से इस मानव जीवन में कोई न कोई प्राणी ग्रसित रहता ही है। अच्छा, पितृदोष के लक्षण क्या है, कैसे हम जानें कि हम पितृदोष से ग्रसित हैं और पितृदोष की निवृत्ति हमारी कैसे होगी। पितृदोष है कि नहीं है, इसके लक्षण शास्त्रों में बतलाए गए हैं। हमारे गृहस्थी में रोज नित्य कलह हो, आपस में तनाव हो, भाई भाई में विवाद हो, हमारे घर में कोई बालक हो, विवाह योग्य हो गया हो, उसका विवाह ना हो रहा हो, बहुत समय व्यतीत हो गया हो, और विवाह हो गया हो, विवाह होने के बाद भी संतान के योग ना बन रहे हो, संतति ना हो रही हो, तो ये सब पितृदोष के लक्षण बतलाए गए हैं। पितृदोष जो है जब हमारे जीवन में होता है तो वंश वृद्धि हमारे घर की नहीं हो पाती है। वंश वृद्धि यदि रुके, आपस में कलह यदि हो, परिवार में तनाव यदि हो, तो हमें तुरंत पितृदोष का उपचार करना चाहिए। पितृदोष के उपचार के विषय में शास्त्रकारों ने, संतों ने, अनेकों विद्वानों ने एक से एक उपाय बतलाए हैं। आइए कुछ उपाय हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जब ऐसी स्थिति हमारे घर में आए, हमारे परिवार में आए, तो हमें उस समय एक काम करना चाहिए। किसी जलाशय में जाकर के चौमुखी दीपक को जला करके रखना चाहिए। इसे रखने से पितृदोष की समाप्ति होती है। दूसरी बात, पीपल के पेड़ के नीचे हमें दीपक जलाना चाहिए, और हो सके तो सुंदर एक घड़े में, कलश में जल ले करके उसमें दूध मिला करके और पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से पितृदोष की समाप्ति होती है, पितृदोष का निवारण और निराकरण होता है। पितृदोष का एक उपाय और संतों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है, शास्त्रकारों ने बताया है कि पितृदोष का एक उपाय और है। वो है कि यदि हम पितृदोष से ग्रसित हैं और पितृदोष से निवृत्ति चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जहाँ आराध्य देव रहते हैं, हमारे ठाकुर जी का जो शिवाला है, मंदिर है, वहाँ पर हमें दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। दीप प्रज्वलन करने से, दीप रखने से पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे तमाम उपाय शास्त्रकारों ने, संतों ने बताया है। और जहाँ तक पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हो सके तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक रोज नित्य एक संत ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ना हो सके तो अमावस्या के दिन जरूर हमें पितृदोष की निवृत्ति के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने और कराने से हमारे जीवन के जो पितृदोष हैं, हमारे गृहस्थी में जो पितृदोष हैं, उससे निवृत्ति हो सकती है और हमारा जीवन सुखद और सुखमय हो सकता है। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई ना कोई मीटिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे ही पितृलोक में जो पितरों में श्रेष्ठ है उनका नाम है आर्यमा। आर्यमा, तो आर्यमा नाम के जो हमारे पूर्वज हैं, उनके बीच में सप्त ऋषिगण आकर के विराजमान होते हैं। और जब हम अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर कुछ करते हैं, अपने घरों में कुछ उपाय करते हैं या संत ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो उससे हम आर्यमा नाम के जो हमारे पितर हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को खूब प्रशंसा वहाँ करते हैं और वो आह्लादित होकर के नृत्य करने लगते हैं। जिससे हमारे घर में कोई संतान न होता है, पुत्र इत्यादि होता है, तो हम प्रसन्न होकर के नर्तन करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर हमारे पितरगण प्रसन्न होकर के जब नृत्य करते हैं तो खुशी में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए ऐसा उपाय करने का शास्त्रों में नियम है।
हमें करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। मैं मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवा आश्रम, आदर्शपुरम तिराहा, श्री राम घाट, अयोध्या जी, आप सब सनातनी भाई बंधु इस वीडियो को जरूर सुने और अपने पितरों के दोष की निवृत्ति के लिए, पितृदोष की निवृत्ति के लिए और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री सीताराम।